मानसून का हैवी स्पेल, लाहौर में बारिश का 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। 360 मिलीमीटर बारिश ने शहर को डबो दिया। हर तरफ पानी ही पानी, सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। नशेबी इलाकों में भी पानी जमा, अंडरपासेस भी पानी से भर गए। कई शहरियों की मोटरसाइकिलें और गाड़ियां पानी में बंद धक्का लगाते रहे। सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट के इलाके में 360 मिलीमीटर रिकॉर्ड। निस्टर टाउन 282, इकबाल टाउन 232, समनाबाद 220, करतबा चौक 218 और लक्ष्मी चौक में 205 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश शुरू होते ही बिजली का तरसीली निजाम भी ठप। लेस्को के 280 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप होने से बिजली की फराहमी बंद, बहाली का काम जारी। लाहौर के सरकारी अस्पताल वेनिस बन गए। बेड्स और दीगर सामान पानी में तैरने लगा। म्यू सर्विसेज, जुनाह, गंगाराम और जनरल अस्पतालों में बरसाती पानी दाखिल हो गया। इलाज गाहों से अभी तक पानी ना निकाला जा सका। मरीजों और तीमारदारों को शदीद मुश्किलात का सामना। डॉक्टर्स को इलाज मुआलजे में परेशानी। जनरल अस्पताल के पल्मोनोलॉजी, स्किन सर्जरी, सिटी स्कैन वार्ड्स पानी में डूब गए। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में भी पानी हो गया। म्यू अस्पताल की इमरजेंसी और आईसीयू में पानी दाखिल। जुना अस्पताल के ऑर्थोपेडिक वार्ड में पानी बराजमान। लाहौर में तूफानी बारिश ने जलथल एक कर दिया। पोश इलाकों में भी बरसाती पानी जमा। अस्करी 11 के सेक्टर बी और सेक्टर सी में 2-2 फुट पानी जमा। घरों में दाखिल। सड़कों और पार्किंग में पानी खड़ा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। चाइना स्कीम में भी कई फुट पानी जमा। जौहर टाउन, इकबाल टाउन, गुलबर्ग, मॉडल टाउन और कैंट की सड़कें और गलियां भी नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबाई वज़रा इन एक्शन। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब और चीफ सेक्रेटरी के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। करतबा चौक, लक्ष्मी चौक, गुलबर्ग, कजाफी स्टेडियम, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री और भाटी चौक का दौरा। निकासी आपके कामों का जायजा लिया। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक जनरल अस्पताल पहुँच गए। तिब्बी सहूलियात समेत बारिशी पानी के निकास के लिए इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि मुतल्लिका इदारे पानी निकालने के लिए मुतहरिक हैं। मरीम नवाज शरीफ निकासी आपकी खुद निगरानी कर रही है। पंजाब में मानसून बारिशों का स्पेल 6 अगस्त तक जारी रहेगा। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोदा, मुल्तान, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद में आंधी के साथ बादल बरसेंगे। मुतल्लिका इंतजामिया को अलर्ट जारी। पीडीएमए ने हालिया बारिशों में जानी और माली नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी। 3 रोज के दौरान 24 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक आंधी और बारिश से 77 घर जुज़वी 73 को मुकम्मल तबाह हो गए। कराची में भी बादलों की वक्फे से इनिंग्स जारी। कहीं तेज बारिश तो कहीं रिमझिम। शाहराह फैसल, क्लिफ्टन, सदर टावर के इलाकों में मूसलाधार बारिश। सड़कों पर पानी जमा। गुलशन मामार में सबसे ज्यादा 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। अब्दुल्ला हारून रोड पर दरख्त गिर गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। आए चांदरेगा रोड पर बैंक के अंदर करंट लगने से एक शख्स जान बहा। अपर चित्राल में ग्लेशियर पिघलने से नदी नालों में तुगयानी। सैलाबी पानी से निजाम में जिंदगी दरहम बरहम। खातून और एक शख्स पानी में बह गए। सैलाब से 43 घर मुकम्मल तबाह। 15 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। चित्राल दोनी रोड मुकम्मल तौर पर दरियाबुर। सवाबी में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कें, गलियां, तालाब का मंजर पेश करने लगे। बारिश का पानी घरों में और दुकानों में दाखिल। हरीपुर में लैंडस्लाइडिंग से तनावल जाने वाली रोड बंद। इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने पढ़ाई। फलस्तीन के झंडे उठाए। हजारों अफराद की नमाज जनाजा में शिरकत हुई। हमास सरबराह की तदफीन कल दोहा में होगी। कतरी चैनल अल जजीरा के मुताबिक इस्माइल हनिया की शहादत में अमरीकी इंटेलिजेंस की मदद शामिल थी। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इसराइल पर बराह रास्त हमलों का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार का दावा। आयतुल्ला खामनाई ने इस्माइल हनिया की कातिलाना हमले में शहादत के बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हंगामी इजलास में मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। ईरानी मंदूब की इस्माइल हनिया के कत्ल की शदीद मजम्मत। कहा, दहशतगर्दी की कार्रवाई ईरानी खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफवर्जी है। हम अपने दिफा का हक महफूज रखते हैं। इसराइल ये जुर्म अमरीकी इंटेलिजेंस हिमायत के बगैर नहीं कर सकता। फलस्तीनी मंदूब बोले, सलामती कौंसिल जंगबंदी नाफिज करने में नाकाम हो गई। इसराइल के एहतसाब में नाकामी ने उसे जराइम की इजाजत दी। अमरीकी सफीर की इस्माइल हनिया के कत्ल में मुलव्विस होने की तरकीब।
बरतानवी मंदूब का फौरी जंगबंदी और इमदाद की तरसील पर जोर। इस्माइल हनिया के कत्ल का जवाब खुसूसी ऑपरेशन होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मिशन का एक्स पर पैगाम लिखा, ये ऑपरेशन इतने सख्त होंगे कि इसराइल को पछतावा होगा। हमास के रहनुमा खलील हनिया की तेहरान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस्माइल हनिया की शहादत का जवाब दिए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। तेहरान में इस्माइल हनिया को उस कमरे में रॉकेट से बराह रास्त निशाना बनाया गया जहां वो मुकीम थे। हमास के तर्जुमान ने कहा कि इस्माइल हनिया की शहादत के नताइज तबाहकुन होंगे। पाकिस्तान को इस्माइल हनिया के कातलों को इंसाफ के कटहरे में लाने का यकीन। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़ारा बलोच कहती हैं, पाकिस्तान खित्ते में होने वाली तब्दीलियों पर तहफ़्फ़ुज़ात रखता है। तारा चनार पर ईरान का बयान गैर ज़रूरी है। भारतीय मीडिया के दिमाग पर पाकिस्तान छाया हुआ है। वह हर मनफी चीज़ और वाक़े पर पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराता है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अफगान हुकूमत फितना अल खारिज को दीगर तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करे। एमक्यूएम पाकिस्तान को IPPs माहिदों पर तहफ़्फ़ुज़ात, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि पाकिस्तानी मईशत को IPPs का ज़ख्म लगा है। जितनी अदायगी IPPs को हो रही है इतना तो दिफा का बजट नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि बिजली के बिल और लोड शेडिंग पूरी कौम का मसला है। डिस्कोर्स को सियासी मुदाखलत से पाक किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एमक्यूएम वफ़द की मुलाकात हुई। सियासी, मुआशी और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 7वें रोज में दाखिल। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी बेनतीजा रहा। जमात इस्लामी का 3 अगस्त को कराची में भी धरना देने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान की बिजली के बिल जमा न कराने की धमकी, कहते हैं मुज़ाकरात के 2 दौर हो गए, अगला दौर मीडिया के सामने होगा। एक ही रास्ता है, हुकूमत हमारे मुतालिबात पूरे करे। हमारी बात न मानी गई तो तहरीक हुकूमत गिराओ तहरीक में तब्दील हो सकती है। सनत को एनर्जी चाहिए इंटरनेशनल रेट पे, ये चोरी बंद की जाए जो कैपेसिटी पेमेंट के नाम से पूरे अवाम के साथ चोरी हो रही है। गौहर एजाज के कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर अवाम के पैसों की चोरी बंद करने का मुतालबा। साबिक निगरान वजीर कहते हैं कि पाकिस्तान 40 लोगों का नहीं 24 करोड़ अवाम का है। कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर अवाम का इस्तेहसाल बंद किया जाए। एक सवाल के जवाब में कहा, हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, पावर सेक्टर को भी हुकूमत लेकर बैठी है। अवाम का कोई एक नुमाइंदा भी नेपरा में नहीं बैठता। Pakistan not only did not default, but also had very improved results, and the term deficit was brought down from the high 20s to $2.4 billion last year. पाकिस्तान मुआशी तरक्की की राह पर गामजन होगा। मायूसी फैलाने वाले सुन ले, पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं होगा। वजीर खारजा इसहाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, बोले पाकिस्तान में आगे बढ़ने की भरपूर सलाहियत है। मुआशी तरक्की में हायल रुकावटें दूर करने की जरूरत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सारी तवज्जो मुआशी इस्लाहात और सरमायाकारी लाने पर है। अगर हमने इसको आखिरी प्रोग्राम बनाना है फंड का, तो whether it's on the taxation side, whether it's on the energy side, whether it's on the SOE reforms and the privatization side, we have to move forward. IMF का नया प्रोग्राम आखिरी होगा। वजीर खजाना ने एक बार फिर से वाज़ेह कर दिया। मोहम्मद औरंगजेब ने आलमी मालियाती इदारे से छुटकारे के लिए इदारों में इस्लाहात को नागुज़ीर करार दे दिया। बोले वो दिन दूर नहीं जब मुआशी इस्तेहकाम आएगा। नुकसान में चलने वाले इदारों की निष्कारी करनी होगी। मुआशी इस्लाहात ही तरक्की का राज है। प्राइवेट सेक्टर को आगे आने की ज़रूरत है। आगे बढ़ना ही होगा। हमारे पास गुंजाइश बहुत कम है। महंगाई के मारे आवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 6 रुपये 17 पैसे फी लीटर सस्ता, डीजल की कीमत में 10 रुपये 86 पैसे फी लीटर कमी। लाइट स्पीड डीजल की कीमत 5 रुपये 72 पैसे फी लीटर कम हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपये 32 पैसे की कमी कर दी गई। शहरियों ने पेट्रोल की कीमतों में कमी को नाकाफी करार दे दिया। हुकूमत से मजीद सस्ता करने का मुतालबा।
पीटीआई के तर्जुमान को अदालत से रिलीफ मिल गया। रऊफ हसन और दीगर की दरखास्तें जमानत मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। 50-50 हज़ार रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की मुबैना वीडियो के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त और हाई कोर्ट का FIA ऑफिसर की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। चीफ जस्टिस ने JIT सरबरा की सरजनिश कर दी। रिमार्क्स दिए कि FIA का काम सिर्फ इतना है कि इसको दरखास्त दो और भूल जाओ। अदालत ने ट्विटर से तफसीलात हासिल करने के लिए FIA के SOPs तलब कर लिए। वफाकी तहकीकाती एजेंसी के ज़ेर समाअत इंक्वायरियों और फैसला शुदा केसों की तफसीलात भी तलब। समाअत कल तक मुलतवी। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की तबीयत नासाज, तिबी मुआयने के लिए निजी अस्पताल आमद हुई। डॉक्टर्स की टीम ने 45 मिनट तक मुआयना किया। चौधरी परवेज इलाही की इकोकार्डियोग्राम और दिल के दीगर टेस्ट और ब्लड सैंपल ले लिए गए। साबिक वज़ीर आला पंजाब को पसलियों में फ्रैक्चर की वजह से सांस लेने में दुश्वारी का सामना। डॉक्टरों ने मुकम्मल बेड रेस्ट का मशवरा दे दिया। बानी पीटीआई के फैसले की तर्ज पर मुलजिम की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने मनशियात कारोबार में मुलव्वस मुलजिम की दरखास्त मंजूर कर ली। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, बानी पीटीआई केस का इन मुकदमात से क्या मवासना है। वकील ने जवाब दिया, बानी पर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, उन्हें जेल में देसी मटन और मुर्गा खाने को मिलता है। मेरे मौक्कल को ऐसी कोई सहूलत जेल में दस्तयाब नहीं। वकील के दलाल पर जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्कुरा दिए, बोले चलें देख लेते हैं, आप अदालती फैसलों का हवाला दें। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल के हसूल की दौड़ जारी। चीन 9 सोने और 7 चांदी के तमगे जीतकर सरफहरिस्त। फ्रांस 8 गोल्ड 10 सिल्वर मेडल के साथ दूसरे नंबर पर। जापान 8 गोल्ड और 3 चांदी के मेडल जीतकर तीसरे नंबर पर विराजमान। ऑस्ट्रेलिया 7 तलाई तमगे अपने नाम करने में कामयाब। बरतानवी और कोरिया ने 6-6 गोल्ड मेडल जीत लिए। अमेरिका 5 और इटली